वीडियो। फाइन स्टूडेंट, सो लिसन केयरफुली, अच्छे से सुनिएगा क्योंकि बहुत क्वेरीज आ रही हैं कि मैम आप क्या पूछने वाले हैं, कोर्स में क्या आएगा, कब एग्ज़ाम है हमारी, है ना। तो इसके लिए ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से सुनना है, इसमें हर चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। फाइन स्टूडेंट्स, ओके, वेरी फर्स्ट मैं आपको क्लियर करती हूँ कि आपका सिलेबस क्या है ना। आपका इंग्लिश सब्जेक्ट में 8th क्लास के लिए है, ध्यान से सुनिएगा। इंग्लिश सब्जेक्ट में जो हमारी मैन कोर्स बुक है उसमें लेसन 1 आ रहा है जिसका नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट। याद आया, हमने स्टोरी पढ़ी है ये वाली, है ना। लेसन 1 आ रहा है। देन इसके बाद ही आपको पोम 1 भी है, द एंट एंड द क्रिकेट। याद आई एंट और क्रिकेट की स्टोरी, है ना। वही पोम इसमें अटेंड हो रही है, वही पोम आ रही है। ओके, फिर आपकी एक और बुक है सप्लीमेंट्री रीडर, है ना, उसमें से भी लेसन 1 आ रहा है जिसका नाम क्या है, हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, है ना। ये वाले लेसन का नाम है। इसके बाद में हम आते हैं ग्रामर पार्ट पर। ओके स्टूडेंट्स, ग्रामर में क्या आने वाला है, ग्रामर में आने वाला है सेंटेंस, है ना। सेंटेंस जो आपका लेसन नंबर 20 है ग्रामर बुक में। फाइन स्टूडेंट्स, ग्रामर बुक में लेसन 20 जो है सेंटेंस वाला, वो इस पीरियडिक एग्जाम में आने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं इसके बाद आपको डिस्कस करने वाली हूँ कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क का आएगा। ओके, इट मीन्स आई एम गोइंग टू डिस्कस blueprint of English subject. This is the blueprint of English subject. इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप इसमें देख रहे हैं कि 3 टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। पहले जो टाइप है क्वेश्चन का वो होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके, उसके बाद है ट्रू फॉल्स, देन है आंसर इन 1 सेंटेंस। फाइन, लिसन केयरफुली। ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो 10 मार्क्स का है। 10 मार्क्स का है तो इसमें 10 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। फाइन स्टूडेंट्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इट मीन्स आपको एक क्वेश्चन दिया होगा और उस क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शंस होंगे। ओके, उन 4 ऑप्शंस में से आपका एक आंसर राइट होगा, तो आपको वो चूज करना है और वो सेलेक्ट करना है। फाइन स्टूडेंट्स, समझ में आया फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, 10 मार्क्स का है, ध्यान रखिएगा। सेकंड हमारा जो टाइप है दैट इज ट्रू फॉल्स। यू आर वेरी फैमिलियर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, इस क्वेश्चन से आपको पता है ट्रू फॉल्स इट मीन्स स्टेटमेंट्स दिए होंगे, सेंटेंस दिए होंगे और उसमें वो सेंटेंस राइट है रॉन्ग है ना, वो आपको याद करके अच्छे से लिखना है कि भाई ये ट्रू है कि फॉल्स है। फाइन, तो ये कितने मार्क्स का है, ये 5 मार्क्स का है। ओके, इस क्वेश्चन में 5 क्वेश्चंस आएंगे इस टाइप के क्वेश्चन में। ओके, और हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। इट मीन्स 5 मार्क्स फॉर 5 क्वेश्चंस, 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन। फाइन स्टूडेंट्स, थर्ड टाइप समझे हम। थर्ड टाइप है आंसर इन 1 सेंटेंस। सेंटेंस है ना, सेंटेंस लिखा है, वर्ड नहीं लिखा है। इट मीन्स आपको एक सेंटेंस में पूरा आंसर देना है। आप बोलेंगे मैम क्वेश्चन तो आपका हमारा तो ये था, इसका आंसर तो बहुत बड़ा था, तो इसको आपने फ्रेम करके आंसर इन 1 सेंटेंस कैसे दे दिया। तो आपको पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। तो वो 1 मार्क का है, 1 मार्क का है तो 1 मार्क के अकॉर्डिंग उसमें हमको आंसर पुट करना है। जो उसका मेन आंसर है, एक्चुअली जो आंसर है उस क्वेश्चन के लिए हमें सिर्फ वही वर्ड्स उस आंसर में डालने हैं, क्योंकि ये सिर्फ 1 नंबर का है। 5 मार्क्स है, इट मीन्स 5 क्वेश्चंस होंगे और 1 मार्क हर एक क्वेश्चन के लिए होगा। फाइन स्टूडेंट्स, समझ में आया? एक बार फिर से देख लेते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क्स के, 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन। ट्रू फॉल्स 5 मार्क्स के रहेंगे।
आंसर इन 1 सेंटेंस 5 मार्क्स का रहेगा। इट मीन्स आपका जो पीरियडिक एग्जाम फर्स्ट है वो 20 मार्क्स की होने वाली है। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी कुछ कन्फ्यूज़न होता है, चलिए अब हम कुछ लेसन के अकॉर्डिंग डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस टाइप के क्वेश्चंस में हम कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे। फाइन स्टूडेंट, ओके। ये देखिए स्टूडेंट, ये लेसन नंबर 1 है हमारी मेन कोर्स बुक का, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, है ना। तो ये वाला जो लेसन है इसमें हमने स्टोरी रीड करी है, क्रिसमस प्रेजेंट के बारे में पढ़ा है, कुछ डेट्स पढ़ी है, लेटर याद आया कुछ, वो लेटर किस दिन लिखा गया था, किसको लिखा गया था, इसके कैरेक्टर्स, स्टोरी के कैरेक्टर्स। इट मीन्स आपको पूरा लेसन बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, कहीं से भी किसी भी लाइन में से कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, ट्रू फॉल्स बन सकता है। फाइन स्टूडेंट्स, इस लेसन में एक वॉर की बात भी होती है। ओके, वो वॉर कब हुआ था, किसके बीच में हुआ था, और उस वॉर में क्या हुआ था, कौन सा गेम खेला गया था, वॉर तो नहीं की गई थी, वो दिन कौन सा था, कुछ याद आया। स्टोरी को आपको फिर से एक बार पढ़ना है ताकि आपको पूरा याद आ जाए। इस स्टोरी में एक लेडी होती है मिसेस मैकफर्सन, है ना। नरेटर उनके पास क्यों जाता है, क्या मतलब इसमें क्या कनेक्शन बताया है नरेटर के लिए। ओके, ये सब आपको उस स्टोरी में फिर से पढ़ना है। आप पूछेंगे कि इस स्टोरी में जो क्वेश्चन इस टाइप से दिए हुए हैं क्या वही क्वेश्चन फ्रेम होकर आएंगे? नहीं, इसमें आपको स्टोरी के बेस पर कुछ नए क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए आपका स्टोरी का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब आप देखिए, इसमें आपको एक्सरसाइज भी होती है। एक्सरसाइज जो है वो कुछ वर्ब को रिलेटेड है कि वर्ब के उसमें आपको पास्ट फॉर्म फिल करना है, अकॉर्डिंग टू मतलब टेंस के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर वर्ब फिल करना है। इस टाइप की हमने एक्सरसाइज करी है, तो आपको उस टाइप से भी याद करना है कि हो सकता है आपसे वर्ब का पास्ट फॉर्म पूछ लिया जाए, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस में भी आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स में भी आ सकते हैं, और आंसर इन 1 सेंटेंस में भी आ सकते हैं। चलिए अब हम सप्लीमेंट्री का लेसन 1 देख लेते हैं। ये आपका लेसन 1 है सप्लीमेंट्री रीडर का, हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। ओके, ये भी बहुत प्यारी स्टोरी होती है। इसमें कैमल का नेचर आपको याद आना चाहिए कि कैसा कैमल का नेचर था, वो कुछ भी काम नहीं करता था, उसको हम्प क्यों मिला, कैसे मिला, किसने दिया, मतलब आपको स्टोरी में हर एक कैरेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। हर स्टोरी की मतलब स्टोरी के अंदर जितने भी इंसिडेंट्स हैं वो सब आपको पता होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन ग्रामर पार्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम लोग लेसन नंबर 20 आपसे पूछने वाले हैं। सेंटेंस जिसका नाम है उस लेसन में आपकी ग्रामर बुक एक्सरसाइज ग्रामर बुक में लेसन 20 सेंटेंस नाम से है। यही लेसन आपका पीरियडिक 1 में आने वाला है। इसमें हम क्या पूछ सकते हैं, आपको सेंटेंस की डेफिनेशन पता होना चाहिए। फाइन, आपको सेंटेंस के टाइप्स पता होना चाहिए। एक बार रिकॉल कर लेते हैं कौन कौन से टाइप्स के सेंटेंस मैंने समझाए थे, बोलिए। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड इम्पेरेटिव सेंटेंस। 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, है ना। इसकी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। ओके, अगर कोई एग्जाम्पल दिया और आपसे पूछा कि ये किस सेंटेंस का एग्जाम्पल है, तब भी आपको समझ में आना चाहिए। उसकी जो आइडेंटिटी होती है, हर एक सेंटेंस की अपनी एक अलग आइडेंटिटी होती है ना। उस चीज़ को पहचान कर, उस साइन को पहचान कर भी हम पता लगा सकते हैं किस टाइप का सेंटेंस है। फाइन स्टूडेंट्स, इसके अलावा मैंने आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस बताए हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, है ना। तो उसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए। हम सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, प्रेडिकेट को कैसे पहचानेंगे, है ना। अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो सेंटेंस में हमें इतना ही करना है, इसकी एक्सरसाइजेस मत कीजिएगा। ओके, सेंटेंस का जो बेसिक पार्ट है, जो बेसिक लेसन है सेंटेंस में, सिर्फ वही पीरियडिक एग्जाम में आएगा।
ओके, अब हमारी एक पोम भी रह गई है ना, द एंट एंड द क्रिकेट वाली, है ना, उसको भी हम रिकॉल कर लेते हैं। ये आपकी पोम है, द एंट एंड द क्रिकेट। ओके, बहुत प्यारी स्टोरी है ये, हमने वीडियो में आपको समझाया था फैबल स्टोरीज़ के बारे में। इस एंट और क्रिकेट में भी कैरेक्टर्स हैं, है ना, तो वो कैरेक्टर्स कौन से, एंट एंड क्रिकेट, तो उनका नेचर वगैरह जो भी इस पोम में स्टोरी दी है उस चीज़ को समझकर आप इस पोम को फिर से पढ़िएगा और सब कुछ रिकॉल कीजिएगा। फाइन स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम आपके सिलेबस में क्या क्या पूछने वाले हैं। आपको रिवीजन वीडियो से समझ में आ गया होगा कि हमारा सिलेबस क्या है और किस टाइप से क्वेश्चंस हमारी एग्ज़ाम में आने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, बी केयरफुल, है ना, अच्छे से पूरा पेपर अच्छे से कीजिएगा, घबराना नहीं है। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन है तो भाई हम कैसे करेंगे, है ना, आपको बहुत पेशेंस से और बहुत समझदारी से अपना पेपर करना है। ओके, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, गुड डे।